सुरेश जी, अधिकांश आप बहुजनों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, शूद्रों की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दलित और शूद्रों ने ऐसा क्या कार्य करा था कि उनको हीन भावना से देखा जाता है। उनके लिए नाम और बात आते ही उनके लिए लोग अजीब से नाक सिकोड़ लेते हैं, उनका एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो क्या है आखिर का उनका इतिहास, हम आपसे जानेंगे। देखिए, बड़ा प्राकृतिक व्यवस्था का नियम है जी कि जब कोई विद्वान होता है जी और उस विद्वान को दूसरा आदमी ज्वेलेसी से देखता है कि ओहो ये इतना कैसे आ गए, तो वहाँ वो नाक मुंह सिकोड़ेगा। जी क्यों? क्योंकि जो शूद्राज रहे हैं, और शूद्राज में 6743 जो जातियाँ हैं जी उनमें से किसी भी जाति को उठा करके देख लीजिएगा, उसका इतिहास बताता है कि उससे बड़ा आईटी के फील्ड का आदमी, आईटी शब्द तो आज आया है, मॉडर्न नाम है, लेकिन टेक्निकल और इंजीनियरिंग कोर के उनसे बड़े विद्वान और उनसे बड़ा इंजीनियर कोई रहा नहीं। किन विद्वानों की बात कर रहे हैं आप? मैं शूद्राज की किसी भी कौम को ले रहे हैं। मैंने जैसे पहले जिक्र किया, अगर मान लीजिए मैं बेसिक प्राइमरी स्टेज पर जाऊं, मैं पूरी सामाजिक व्यवस्था पे मैं लूं, तो अगर मैं वाल्मीकि की चर्चा करूं आपसे, तो क्या टेक्नोलॉजी है कि 24 घंटे जो लोग गंद फैलाते हैं उनके गंद को इस तरीके से साफ करके अपना पुनः जिंदगी जीने का माहौल तैयार कर देते हैं। तो क्या उससे बड़ी भी कोई टेक्नोलॉजी होगी? क्या उससे भी बड़ा कोई इंजीनियर होगा जो आदमी को जिंदा रहने के लिए पुनः माहौल बना दे, गंदे माहौल को बदल करके? उसी तरीके से जब हम दूसरा अगर कौम को देखें, उसके ऊपर जो माना गया जिसको चमार कहा गया है, अगर चमार की टेक्नोलॉजी देखो, क्या गजब की उनकी टेक्नोलॉजी रही है, इंजीनियरिंग रही है कि अगर मरे हुए पशु का अगर वो खाल उतारते हैं तो कहीं से वैसे नहीं होता, बिल्कुल इस तरीके से उतारते हैं कि 1 इंच खाल भी बर्बाद न जाए। तो इसका मतलब हुआ उनकी जो खोपड़ी है, उनका जो दिमाग है, पूरा तकनीकी है, टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। इसीलिए वो लोग जब इस तरह के काम करते आए हैं तो उनको ओहो ये हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हो गए हैं, क्योंकि वास्तव में शूद्रों से ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं इन लोगों में। क्यों? क्योंकि शूद्रों ने तो इस देश का इतिहास भी लिखा है। व्यास वगैरह ये सब इनके हिस्ट्री में जाओ, और एक तो बड़ा अजीबोगरीब नाम है। अब हालांकि मैं तो नहीं मानता हूँ वो जो वाल्मीकि जो कहते हैं, ना वो वाल्मीकि नहीं थे जो हम वाल्मीकि हैं। भाई वो तो प्रचेता ऋषि के बेटे रहे, प्रचेता ऋषि ब्रह्मा का बेटा रहा, ब्रह्मा ब्राह्मण था, इसलिए वो तो बहकाने के लिए। लेकिन उससे ऊपर जब हम देखते हैं धोबी आए हैं, क्या टेक्नोलॉजी! आज तो कपड़ों पे दाग छुटाने के लिए केमिकल आते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, लेकिन सही मायने में तो वे धोबी बिरादरी के लोग पक्के अपने पेशे में पूरे टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इंजीनियर हैं। सेम पैटर्न उससे ऊपर अगर मैं खटीक को देखूं तो देखो ना किस तरीके से फिनिश गुड्स तैयार करता है कि उसमें कहीं पर भी कोई गंध रह न जाए। उसी तरीके से पाल गड़रिया है, वो भी देखो भेड़ बकरी पालता। भेड़ बकरी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारा ज़माना जानता है। कहीं हल बैल में तो हल में तो चलते नहीं, वे सब का सब रॉ मटेरियल ऑफ मीट है। तो उन्होंने भी उस तरह की टेक्नोलॉजी और इतना ज्ञान अर्जित करके कि ये चीज़ आसानी से पाली जा सकती है, तो ये भी एक तकनीक है। कोई आदमी ये कहे कि नहीं ऐसे नहीं है, अरे नहीं बाबा, चैलेंज करो ना, टेक्नोलॉजी है। और उसी तरीके से बार्बर है, नाई है, चाहे भले ही उसको कहे कुछ भी दे आदमी, लेकिन उसकी टेक्निक देखो कि उस तरह से इस तरीके से शेविंग करता है कि एक भी मुंह पर, चेहरे पर एक भी निशान ना पड़े और उनका क्लीन शेव हो जाए। तो ये टेक्निक है। और जैसे मैं सुनार को देखूं तो गहने बनाने में टेक्नोलॉजी तो आजकल हो रही है, वो एक अलग मुद्दा है कि आज हम रोड बनाने पर जो मजदूर है वो भी तो टेक्नोलॉजिस्ट है। क्योंकि इंजीनियरिंग की किताब में, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग की किताबें हैं, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग की उसमें जाएं हम सिलेबस में, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि 6 कोने का पत्थर चाहिए, 4 कोने का चाहिए, 5 कोने का चाहिए। हाँ, इतना तो ज़रूर होगा कि 4 इंच का चाहिए
8 इंच का चाहिए पत्थर, लेकिन उन मज़दूरों को देखो हथौड़ी से इस तरीके से तोड़ते हैं कि वो सड़क बनाने में पूर्णतः उपयोगी होते हैं। तो इट इज़ आल्सो टेक्नोलॉजी, इट इज़ आल्सो इंजीनियरिंग इन हिज लाइफ। और जब मैं उससे भी और आगे देखूं, माली है, देखो ना, फूल लाता है चुन करके और उनको धागे में पिरोता है। अब ऐसे तो नहीं होता कि उसकी माला में धागा इधर उधर चला जाता हो, वो जल्दी टूट जाती हो, ऐसे नहीं होता, या फूल निकल जाता हो। तो उसके पास भी टेक्नोलॉजी है। तो जब मैं इनको देखूं, चाहे तो वाल्मीकि है, जाटव चमार है, धोबी है, धानक है, लोहार है, गड़रिया है, काछी है, कुम्हार है। अहे कुम्हार को देखो ना जी, किस तरह की टेक्नोलॉजी है। कच्ची मिट्टी से चाक पर रख कर के इस तरीके से बनाता है। वो एक अलग बात है कि शूद्रों के जो अगेंस्ट रहे उन लोगों ने उसको जरकट्टा कहा कि कुम्हार प्रजापति जब बनाता है बर्तन तो उसको बिल्कुल जड़ से काट देता है चाक पर। तो वो उनका मनोबल तोड़ने के लिए बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी में जब बात आई, क्या मानसिकता है मेरे प्रजापति की, मेरे कुम्हार की, कि अंदर को हाथ रख करके जब मटका बनाता है तो ऊपर से उस पर हल्की हल्की चोट लगाता है। तो वो दिमाग से टेक्नोलॉजिस्ट है ना, तकनीक जानता है ना, इंजीनियर है ना, कि कितनी चोट की आवश्यकता है, उतनी ही चोट देता है, नहीं तो वो बर्तन नहीं बन पाएगा, उस आकृति में नहीं बन पाएगा जिस आकृति में वो बनाना चाहता है। तो सबसे बड़ा कारण इवन देन, और जब हम आगे जाएं, माली है, काछी है, सब्जी उगाता है, किस मौसम में कौन सी सब्जी चाहिए उसकी टेक्नोलॉजी जानता है, तभी तो ना। तो ये सारा का सारा शूद्र समाज की 6743 जातियाँ अपने आप में साइंटिस्ट रही हैं, अपने आप में वैज्ञानिक रही हैं, और वैज्ञानिकता के आधार पर इन लोगों ने समाज को सेवा दी है। और आज भी जो दूसरे तरह का दबाव है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अपने आप में इंजीनियर हैं, अपने आप में टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्निक जानते हैं। इसलिए अपने से जो मजबूत होता है, टेक्नोलॉजी में मजबूत है, तो उससे जेलसी उस आदमी को होना स्वाभाविक है। और वो इसी हीन भावना से देखना चाहेगा कि इसका पूरी संभावना रखूं मैं कि इसका मनोबल टूट जाए। तो मनोबल तोड़ने के लिए वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। नहीं तो हम शूद्र समाज से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, और कोई टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। क्या कारण है सुरेश जी, जिन लोगों का सम्मान होना चाहिए उनको हीन भावना से देखा जाता है, उनके लिए नज़रें बदल दी जाती हैं? जबकि आपने माली की बात बताई, कितनी खूबसूरती से माली कार्य करता है, कितनी खूबसूरती से कुम्हार कार्य करता है, इनसे भेदभाव किया जाता है, जबकि इनकी वस्तुओं का इस्तेमाल तो पूरा देश दुनिया करती है। क्या कहना चाहेंगे? फिर भेदभाव किस बात का? इनके छुए से भी पानी नहीं पीते, लेकिन इनके छुए के चीज़ों का इस्तेमाल तो तमाम चीज़ें आपने बताई, सुनार का बताया आपने, माली का बताया, कुम्हार का बताया। तो क्या किन लोगों ने ये जातीयकरण बनाए हैं, जो 6000 जातियाँ बात कर रहे हैं? तो किस तरीके से भेदभाव है, क्या है वह बताएं। देखें, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इस देश में जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसमें ये जो ऊंच नीच की भावना है, 4 वर्गों में बांटा गया। आप ताज्जुब करेंगे, मैं आपको एक उसमें को और ले चलता हूँ जो आपकी बात को पूरा करेगी। क्या पूरा करेगी? कि गीता है, गीता तो 5 वर्गों में बांटती है। गीता में कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, हे पार्थ, पाप योनि शूद्र, वैश्य और स्त्री भी मुझे बड़े ही सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं, तो द्विज आत्मा ब्राह्मण और राजश्री क्षत्रिय का तो कहना ही क्या है। तो उसमें 5 वर्गों में बांटा समाज को, जबकि साधारणतया 4 वर्गों में बांटा हुआ है। और वो केवल मुट्ठी भर लोगों का काम है। वो इसलिए है कि वो सत्तासीन रहे सदैव, और ये जो पूरा शूद्र समाज है वो जो है इनका गुलाम बन करके रहे। तो गुलामियत पैदा और करने के लिए नौकर कहाँ से लाएंगे? इस चीज़ को बढ़ाने के लिए और अपनी राजसत्ता हर समय काबिज रखने के लिए इन लोगों ने ये वर्ग विभाजन किया है। और जो शूद्र समाज जो अपने आप में टेक्नोलॉजिस्ट है, वैज्ञानिक है, उस आदमी को इन्होंने मनोबल तोड़ा है ताकि वो उससे आगे ना निकल जाए और जहाँ वो पदासीन हैं वहाँ तक न पहुँच जाए। लेकिन आज बड़े अच्छे मौके पे आप बात कर रहे हैं कि मैं
उस पूर्व संध्या पर जब इस व्यवस्था को बदलने का पूरा काम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया हो, उनकी जयंती कल है, आज पूर्व संध्या है, तो मैं तो आपके माध्यम से बाबा साहेब की जयंती की भी मुबारकबाद पूरे बहुजन समाज, और आज तो बहुजन समाज की बात तो ठीक है, आज समाज को ही क्यों, पूरे देशवासियों क्यों नहीं? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बहुजन समाज ही नहीं, आज तो सर्व समाज के लोग भी ऐसा काम करने लगे हैं कि मेरा एक बहुजन समाज का आदमी भले ही बाबा साहेब के नाम से अपना कोई नया काम शुरू करे न करे, लेकिन इस देश का मेरा ब्राह्मण वंश का आदमी ये जान गया है कि आज का यदि कोई गणेश और ब्रह्मा और विष्णु अगर कोई है तो वो बाबा साहेब का नाम है। आज वो अपना कोई भी काम शुभारंभ करता है तो बाबा साहेब के नाम से करता है, चाहे उसकी उसमें पीछे साजिश हो सकती है कि वो हमारे लुभाने के लिए ऐसा करता हो, वो हो सकती है, लेकिन उस साजिश से तो हमको सावधान रहना होगा। तो मुबारकबाद इसलिए मैं सर्व समाज को ही देना चाहूँगा ताकि एक बेहतर संदेश जाए, और भी अगर जिनको पसंद आज तक नहीं भी हुए हैं वो भी मेरे बाबा साहेब को पढ़ें, जिन्होंने ये वर्गीय व्यवस्था जो है उसको तोड़ने का काम किया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का संदेश दिया, और यहाँ तक कि सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया। और जो 50% समाज है, मेरे बहुजन समाज की तो चले क्या, सर्व समाज की महिलाएं जो भारत सरकार की कहीं नौकरी में हैं, कंपनी की कहीं नौकरी में, कहीं पर भी सेवारत हैं, वो ये भी नहीं जानती हैं कि उनको मैटरनिटी की लीव किसने ये प्रदान की थी, किसने प्रोविज़न किया था। तो वो भी धन्य रहे बाबा साहेब जिन्होंने महिलाओं की सारी स्थितियों को परख करके, जान करके और उनके भी कष्टों को दूर किया है, और आज बराबरी में ला करके खड़ा करने का पूरा प्रयास करके गए हैं। और आज कुछ कुछ उसमें परिवर्तन है भी कि आज महिलाएं बराबरी का अपना पूरा मनोबल और अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि आज चाहे तो प्लेन को चलाने का बात हो, चाहे ट्रेन को चलाने का बात हो, तो उन सारी चीज़ों में आज महिला साथी जो हैं, जो 50% समाज होता है मानवीय समाज का, तो इंडिया में उस काम की तरफ को कुछ अग्रसर हैं। ये एक अलग मुद्दा है, ये भी सत्य है ज़मीन का कि अभी बहुजन समाज की महिलाएं इसकी तरफ अग्रसर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही हैं, उसके कारण अनेक हैं। आप थे हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा, जिन्होंने बताया कि जिन्हें दलित शूद्र कहा जाता है उनका एक गौरवमय इतिहास रहा है और इस इतिहास को लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। धन्यवाद सुरेश जी। जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैसेज जहाँ तक जा सके उसके संप्रेषण के लिए मेरा आग्रह रहेगा। जी, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।